राजधानी दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 24 नवंबर को समर्पण कला केंद्र गुरुग्राम का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह समर्पण उत्सव 2025 भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें 120 से अधिक कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। समर्पण कला केंद्र, जिसकी स्थापना गुरु ऋतु द्वारा एक दशक पूर्व युवा पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। कथक, भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करता है और आज 200 से अधिक विद्यार्थियों का परिवार बन चुका है। समर्पण उत्सव संस्था के विद्यार्थियों के वर्ष भर के परिश्रम, साधना और सीखने की यात्रा का मंचीय उत्सव है, जहां उभरते कलाकारों और वशिष्ठ गुरु एक ही मंच पर प्रस्तुतियां देकर कला की निरंतरता का संदेश देते हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुंचे कलाकारों ने क्या कुछ बताया, देखिए ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़ में आपके साथ सरिता। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के मंडी हाउस कमानी ऑडिटोरियम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चियां खड़ी हैं और उन्होंने अभी आपको बता दूं कि सभी के समक्ष सरगम नृत्य प्रस्तुत किया। अब ये क्या है और किस तरीके से और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, आज इतना प्यारा परफॉर्मेंस आपने दिया और कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु ऋतु गुप्ता हैं, जो समर्पण कला केंद्र की फाउंडर और गुरु हैं। उन्होंने ही हमें ये सरगम सिखाया है और सरगम कथक का बहुत ही अहम पार्ट है, जिसमें हमारे नृत्य में परन, तिहाई, लड़ी और बहुत सारी अलग अलग कथक की चीज़ों से बना हुआ है हमारा सरगम। बताइए कि आज के टाइम पे जहाँ पर इतने सारे मॉडर्न संगीत आ गए हैं, बहुत सारी मॉडर्निटी की तरफ लोग जा रहे हैं, धूम धड़ाके वाले गाने, मतलब आपके एज के ग्रुप के बच्चे ये सब पसंद करते हैं। ऐसे में हमारा जो ट्रेडिशनल ऐसे डांस होते हैं, इन सबको आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या ऐसा लगा ये करना चाहिए? मतलब मैं सबका तो अपना अलग एक वो होता है पाथ कि उनको कैसे वो क्लासिकल में आए या उन्हें क्या क्लासिकल में आकर्षित करता है। बट मेरा पर्सनल ये था कि जब मैं स्कूल में थी सो हमारा एक ऐसी क्लासिकल शोकेस हुआ था, जिधर एक बहुत नामी कथक डांसर आई थी हमारे स्कूल में तब, और उन्होंने कथक करके दिखाया। एंड उस टाइम पे आज से मतलब मैं तो 10 साल से कनेक्टेड हूँ, सो 10 साल पहले मेरे को एक वो जो रोज़गार का था, बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड मूव्स, उससे एक अलग पिक्चर मेरे को अचानक से दिखी। एक ठहराव की इमेज, एक वो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बता देने वाली, कि पीछे गाने में कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, बस एक बीट है और आप उसके ऊपर आप सब कुछ बता रहे हैं, आप पूरी कहानी बता रहे हैं, आप शुद्ध नृत्य करके दिखा रहे हैं। सो उसकी एक अलग ही सुंदरता मेरे को वो बहुत आकर्षित करने लगी। एंड उसके बाद फिर मैंने समर्पण कला केंद्र से मैं जुड़ गई। कुछ सरगम कंपोजिशन के बारे में बताओगे कि क्या होता है ये? और जी, सो सरगम आप कह सकते हैं एक तरह से कथक में आपको जितनी भी चीज़ें हैं सबका एक इंट्रोडक्शन देता है, एक छोटा सा स्निपेट देता है हर चीज़ का, कि मतलब आप उसमें हमें भाव दिखाते हुए हम भाव भी दिखाते हैं, हम उसमें शुद्ध नृत्य भी करते हैं, हम उसमें टुकड़े और तिहाइयाँ भी करते हैं, बेसिकली फुटवर्क और मूवमेंट्स। फास्ट पेस पर हम वो भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम भाव दिखा रहे हैं विच इज़ वेरी स्लो। सो मतलब हम दिखाते हैं कि हम कथक में क्या क्या कर सकते हैं। हम एकदम तेज पे डांस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम एकदम धीरे आके एकदम विनम्र और एकदम सॉफ्ट बिहेवियर्स के साथ हम अपना डांस भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहोगे बेटा, क्यों चुना आपने सरगम नृत्य ही? सरगम नृत्य बिकॉज ये बहुत ही अलग टाइप का कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी कथक की चीज़ होती है टू गिव अ इंट्रोडक्शन। जैसे आपने देखा कि हमने गत निकास भी की, घूंघट की गत की, हमने टुकड़े भी नाचे, हमने परन भी नाची, तो उसमें वो सब कवर हो जाता है। ऑडियंस को एक कथक का ओवरऑल वो मिल जाता है उस कॉम्पोजिशन से। तो जैसे आपने देखा कि बच्चों ने बताया कि कमानी ऑडिटोरियम में किस तरीके से इनको नृत्य के लिए यहाँ पर एक चांस दिया जाता है और किस तरीके से जो इन्होंने सरगम की एक डेफिनेशन बताई कि सरगम होता क्या है, और ये भी बताया इन्होंने कि किस तरीके से जहाँ एक और हमारे जो आज की जनरेशन है मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, वहीं पे एक ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी जो भारत की कला है उसको संजोए हुए हैं। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, इससे जुड़ी और भी आगे की खबर आपको बताएंगे।